नमस्कार साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाले हैं। आज के सेशन में हम साइंस का से टॉप 40 एमसीक्यू लेकर के आए हैं, जो आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले कई वर्षों से रिपीट किया जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। वैसा प्रश्न आज के सेशन में हम लोग देखेंगे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो मेरा पहला प्रश्न है कि मानव शरीर का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्या मानव शरीर का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया का जो है मानव शरीर का पावर हाउस कहा जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे टोटल अभी हम लोग 40 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जिसमें से आप कितना सही कर पाते लास्ट में कमेंट में बता के जाइएगा, और जिसका आंसर आपको यहाँ पे पहले से पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि डीएनए का द्विगुण हेलिकस संरचना किसे कहते हैं? डीएनए का द्विगुण हेलिकस संरचना जो है वो किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं दोस्त? तो यहाँ पे आपको वाटसन और क्रिक को कहते हैं। किसको कहते हैं? वाटसन और क्रिक को कहते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? क्या हीमोग्लोबिन में जो है वो कौन सी धातु पाई जाती है? तो कौन सी धातु पाई जाती है दोस्त? तो आपको यहाँ पे आयरन पाई जाती है। कौन सी? आयरन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको यहाँ पे आयरन पाई जाती है, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में आयरन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण में उपभोग होती है? क्या कौन सी गैस जो है प्रकाश संश्लेषण में उपभोग होती है? क्या होती है? उपभोग होती है। तो कौन सी गैस होती है दोस्त? तो आपके यहाँ पे जो है CO2 होती है। कौन सी होती है? आपके यहाँ पे CO2 होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। ऐसा ही प्रश्न अभी आपको यहाँ पे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, ऑल सब्जेक्टों का यहाँ पे जो है बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चन मिलता रहेगा। जिस भी टॉपिक पे जिस भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए होगा, यहाँ पे एक बार कमेंट में बताते चलिएगा। आपको यहाँ पे वीडियो जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्त, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? क्या रेडियो धार्मिकता की जो खोज है वो किसने किया था? तो आपको यहाँ पे बेकरल ने किया था। किसने किया था? बेकरल ने किया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन बेकरल देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा एक बार आप कमेंट कीजिएगा, या जिसको कोई सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए होगा तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है दोस्त? यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक संचार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या फाइबर ऑप्टिक संचार जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्त? ये आपको जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त सी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्त। आपके लिए जो वीडियो है रामबाण साबित होगी आपके यहाँ पे एग्जाम में। जैसे कि आपको यहाँ पे पता ही होगा कि 17 नवंबर से जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाली है ग्रुप डी का, ये बात आपको यहाँ पे पता ही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि शुष्क कोशिका यानी ड्राई सेल जो है में कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग होता है? क्या क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे पूछ रहे हैं कि शुष्क कोशिका यानी ड्राई सेल में जो है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होती है? तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होती है दोस्त? यहाँ इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 7 के बी हो जाएगी। ZnCl2 प्लस NH4Cl, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। क्या बोल रहा है कि शुष्क कोशिका यानी ड्राई सेल जो है में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होता है? तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग होता है? तो आपको यहाँ पे ZnCl2 प्लस NH4Cl, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। ऐसा ही प्रश्न अभी आपके यहाँ पे ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्त पूछी जाती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। क्या बोल रहा है दोस्त? यहाँ पे लेजर का पूर्ण रूप है, लेजर का जो पूर्ण रूप है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। लाइट एम्प्लीकेशन बायो सिस्टमेड एमिशन ऑफ रेडिएशन हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछे दोस्त? यहाँ पर 9वीं प्रश्न क्या बोल रहे हैं? क्लोनिंग द्वारा उत्पन्न प्रथम भेड़ का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, क्लोनिंग द्वारा उत्पन्न प्रथम भेड़ का जो नाम था वो क्या था? तो 9 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। डॉली था। क्या था आपके यहाँ पे? डॉली था, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, पारा Hg किस
प्रकार की धातु है। क्या पारा Hg जो है वो किस प्रकार की धातु है? तो किस प्रकार की धातु है दोस्त? तो 10 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, द्रव। एक प्रकार का जो पारा है वो द्रव होगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है द्रव देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे थर्मामीटर वगैरह में जो है पारा धातु का जो है उपयोग किया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, ऐसा ही प्रश्न आपको यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम में पूछी जाती है दोस्त। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे? अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? क्या अम्लीय वर्षा जो है मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो किस गैस के कारण होती है दोस्त? 11 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। SO2 और NO2 के कारण होती है। किसके कारण होती है? आपके यहाँ पे SO2 और NO2 के कारण होती है दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त। ऐसा ही प्रश्न दोस्त आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। एक भी क्वेश्चन जो आप यहाँ पर है वो मिस ना करें दोस्त। यहाँ पे फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछे दोस्त? DNA में पाए जाने वाले बेस कौन कौन से हैं? यहाँ पे प्रश्न को समझिए कि DNA में जो पाए जाने वाले बेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से होगा दोस्त? 12 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है वो ए हो जाएगा। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन और थाइमिन हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त। क्या बोल रहा है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन जो है वो DNA में बेस के रूप में पाया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे है वो ए होने वाली है दोस्त। यहाँ पे फुल वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन दोस्त आपके यहाँ पे मिलता रहेगा। तो प्लीज यहाँ पे चैनल से जुड़े रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्त? ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? क्या ध्वनि की जो चाल है वो वायु में लगभग कितनी होती है? तो मैं आपको बता दूं ध्वनि की जो चाल है वायु में लगभग आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर तेरा क्या है जो बी होने वाली है, 330 मीटर प्रति सेकेंड होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं 330, आपके यहाँ पे 330 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलो दोस्तों यहाँ पे? विद्युत बल्ब में आर्गन या नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्या विद्युत बल्ब में जो है आर्गन या नाइट्रोजन गैस जो है वो क्यों भरी जाती है? तो क्यों भरी जाती है दोस्त? विद्युत बल्ब में जो है आर्गन और नाइट्रोजन गैस जो है वो भरी जाती है। बट यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि क्यों भरी जाती है? क्यों भरी जाती है? तो क्यों भरी जाती है दोस्त? तो 14 करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए। किस लिए? फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए जो है भरा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 दाब की जो एसआई इकाई है वो क्या होता है? दाब का जो एसआई इकाई है दोस्त वो क्या होता है? तो 15 की करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, पास्कल होती है। क्या होती है आपके यहाँ पे? पास्कल होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है पास्कल देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे? किस विटामिन की कमी से जो है रतौंधिया होती है? क्या किस विटामिन की कमी से जो है और रतौंधिया रोग होती है? तो किस विटामिन की कमी से होती है दोस्त? तो 16 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, विटामिन ए की कमी से। किस कारण से? तो आपके यहाँ पे विटामिन ए के कमी से जो है रतौंधिया रोग होती है। इसका करेक्ट आंसर दोस्त आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 दूध को दही में बदलने की कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक है? क्या बोल रहा है दोस्त यहाँ पे? दूध को दही में बदलने में कौन सा सूक्ष्म जीव जो है वो सहायक होती है? तो कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होती है दोस्त? तो 17 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे दोस्त बी होने वाली है, लैक्टोबैलिस होती है। कौन सी होती है? लैक्टोबैलिलस होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछे दोस्त यहाँ पे? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति का कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? क्या नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति को जो है वो कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो क्या प्रयोग किया जाता है दोस्त? 18 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, ग्रेफाइट और भारी जल प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रेफाइट और भारी जल को जो है प्रयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। ऐसा ही प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्त पूछी जाती है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे फुल वीडियो आप लोग यहाँ पे वॉच कीजिएगा और 40 में से आप कितना सही कर पाते लास्ट में कमेंट में बता के जाइएगा। और दोस्त यहाँ पे जिसको यहाँ पे आंसर आपको पता है तो कमेंट यहाँ पे बताते चलिएगा। इससे क्या होता है कि आपको यहाँ पे याद करने की जो क्षमता होती है और अधिक हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है बवाकर जो है किसके मूल कण है? क्या बवाकर जो है वो किसके मूल कण है? तो जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेंगे। तो बवाकर किसके मूल कण है दोस्त? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हो जाएगा। किसका? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हो जाएगा, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहे दोस्त यहाँ पे? पृथ्वी पर गुरुत्व
त्वरण g का मान कितना होता है? क्या पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण g जो होती है उसका मान कितना होता है? तो उसका मान जो है दोस्त कितना होता है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो कितना होता है दोस्त? तो आपको मैं बता दूं 9.8 होती है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आप दोस्त आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, फार्मूला C6H12O6 किस यौगिक का है? क्या फार्मूला C6 जो है, H12 जो है और O6 जो है किस यौगिक का है? तो किस यौगिक का है दोस्त? किसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाला है, ग्लूकोज का है। किसका? ग्लूकोज का। ऐसा रासायनिक सूत्र आप लोग जो है कुछ कुछ याद कर लीजिएगा। ऐसा ही प्रश्न आपके यहाँ पे ग्रुप डी के एग्जाम में जो है पूछी जाती है दोस्त, इस बात को मेरा याद रखिएगा। कुछ फार्मूला भी जो आप यहाँ पे है, नॉर्मली फार्मूला जो होती है उसको आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, अल्ट्रावायलेट किरणें किसके लिए हानिकारक होती है? क्या अल्ट्रावायलेट किरण जो है किसके लिए हानिकारक होती है? तो किसके लिए हानिकारक होती है दोस्त? तो 22 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है, डीएनए के लिए होती है। किसके लिए होती है? डीएनए के लिए होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में डीएनए देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आप दोस्त आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? क्या प्रकाश की जो चाल है दोस्त वो निर्वात में कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्त? तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश की चाल है निर्वात में आपके यहाँ पे 3 × 10⁸ प्रति मीटर सेकेंड होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछ रहे दोस्त? यहाँ पे मनुष्य में रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज जो है वो किसने की थी? क्या मनुष्य में रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का जो खोज है वो किसने की थी? तो किसने किया था दोस्त? आपके यहाँ पे लैड एस्टीनर ने किया था। किसने किया था? आपके यहाँ पे लैड एस्टीनर ने किया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में लैड एस्टीनर देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको दोस्त यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, सबसे शुद्ध धातु कौन सी है? क्या सबसे शुद्ध धातु जो है वो आपको कौन सी है? तो सबसे शुद्ध धातु जो है वो आपके यहाँ पे प्लेटिनम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्त? आपके यहाँ पे प्लेटिनम जो है वो सबसे शुद्ध धातु होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। क्या बोले दोस्तों यहाँ पे एमआरआई तकनीक किस पर आधारित है? क्या एमआरआई तकनीक जो है वो किस पे आधारित है? तो आपके यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्त कि एमआरआई तकनीक किस पर आधारित है? तो आपके यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे बड़ा योगदान किस गैस का? क्या ग्रीन हाउस प्रभाव में जो है सबसे बड़ा योगदान किस गैस का है? सबसे बड़ा योगदान जो है वो किस गैस का है? तो किस गैस का होगा दोस्तों? 27 के करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन की जो खोज है किसने की थी? क्या एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन की जो खोज है दोस्त वो किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो 28 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? आपके यहाँ पे फ्लेमिंग ने किया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप दोस्त, सूर्य का प्रकाश किसमें विभक्त किया जा सकता है? क्या सूर्य का जो प्रकाश है वो किसमें विभक्त किया जाता है? तो किसमें विभक्त किया जा सकता है दोस्त? आपके यहाँ पे 7 रंगों में। कितने रंगों में? 7 रंगों में जो है विभक्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी होने वाली है, 7 रंगों में। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोल रहे हैं दोस्त यहाँ पे, कौन सी तरंगे मोबाइल फोन संचार में प्रयोग किया जाता है? ऐसा ही प्रश्न आपके यहाँ पे दोस्त रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ जाते हैं। बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये कि कौन सी तरंग जो है मोबाइल फोन में संचार में प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आप लोग जो है, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो बी होने वाली है, माइक्रोवेव की जो है प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? माइक्रोवेव की जो है प्रयोग किया जाता है, जो पे दूसरा ऑप्शन माइक्रोवेव देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है दोस्त। ऐसा ही प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछी जाती है। अब क्या पूछ रहे हैं, इंसुलिन का स्रावन शरीर के किस अंग से होता है? क्या इंसुलिन का जो स्रावन है शरीर के किस अंग से होता है? तो किस अंग से होता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे 31 के बी होने वाली, अग्नाशय से होती है। किससे होती है? आपके यहाँ पे अग्नाशय से होती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपका ग्रुप डी से रिलेटेड मिलता रहेगा। और यहाँ पे कितना सही कर पाते लास्ट में यहाँ पे कमेंट जरूर बता के जाइएगा दोस्त। आप लोग यहाँ पे 40 प्रश्न में सब कितना सही कर पाते लास्ट में बता के जाइएगा। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? क्या प्रोटॉन का जो आवेश होती है वो कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 32 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। प्लस 1.6 गुने 10 पावर 19 सी हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपके यहाँ पे बी होने वाली है। प्लस 1.6 गुने 10 पर 19
कूलम हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन सिद्धांत किसने दिया था? क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? 33 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे जो है वो ए हो जाएगा। मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? आपके यहाँ पे मैक्स प्लांक ने दिया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, प्रकाश का प्रवर्तन किस नियम से होता है? क्या प्रकाश का जो प्रवर्तन है वो किस नियम से होती है? तो दोस्तों आपके यहाँ पे प्रवर्तन का नियम से होती है। किस होती है? प्रवर्तन के नियम से होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? क्या मानव शरीर में कैसा कौन सा अंग होता है जो रक्त को शुद्ध करता है, यानी फिल्टर करता है? तो कौन करता है दोस्तों? आपके यहाँ पे गुरुदा करती है, जिसको हम लोग यहाँ पे किडनी बोलते हैं, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गुरुदा देख पा रहे होंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न कब देखिएगा, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे हल्की गैस जो है वो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, 36 के यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं? क्या कौन सा विटामिन को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं? तो किसको जानते हैं दोस्त? आपके यहाँ पे विटामिन सी को जानते हैं। किसको? विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। ऐसा ही प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी में पूछी जाती है दोस्त। फिर यहाँ पे बोले ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? क्या ध्वनि की जो तीव्रता है किस इकाई में मापी जाती है? तो आपके यहाँ पे डेसिबल में। किसमें? डेसिबल में मापी जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? क्या एक्सरे की जो खोज है वो किसने की थी? तो आपके यहाँ पे एक्सरे की जो खोज है वो आपके यहाँ पे रदरफोर्ड ने किया था। किसने? रदरफोर्ड ने जो है एक्सरे की खोज किया था, जो आप यहाँ दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाली है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? क्या कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वो कौन है? यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट जरूर बताइएगा दोस्तों। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? ऐसा ही प्रश्न आपके यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ जाती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन होगा दोस्त? आपके यहाँ पे नाभिक होगा, जिसको यहाँ पे न्यूक्लियस बोलते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो बस एक लाइक एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्त, कि आपके लिए मैं ऐसा ऐसा वीडियो लाता रहूं। हम अंदर से भी हम भी मोटिवेट होंगे अगर आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे या किसी टॉपिक के वीडियो चाहिए हो तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।